आप ही लोगों में से तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे ये सेंड किया था मुझे, बच्चों का डाउट, सर आपने टिंचर को इंटरनल एप्लीकेशन के टाइप में डिस्कस किया है, पर मॉड्यूल में यूज्ड ऑन द स्क्रीन के अंदर दिया हुआ है, विच वन इज करेक्ट। ठीक है, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप मुझे भेज सकते हैं और उन सारे डाउट को हम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे जो भी हद तक पॉसिबल हो पाएगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर में बताया था, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर में कि टिंचर को इंटरनली इस्तेमाल करते हैं, टिंचर को इंटरनली इस्तेमाल करते हैं। इस बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर टिंचर को आपने इंटरनली बोला हुआ है लेकिन टिंचर तो एक्सटर्नली भी इस्तेमाल होता है, तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो है सही आंसर इसका क्या होगा, एक बार मुझे जरूर से बताएं। आपका भी हो सकता है ना, कितने लोगों का ये क्वेश्चन है, कितने लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर आपने टिंचर को इंटरनल यूज के अंदर में होता है लेकिन टिंचर जो है एक्सटर्नली भी इस्तेमाल होता है ना? तो ये क्या है? तो आते हैं, जब इसके फैक्ट चेक को किया गया तो एंसल की बुक में और रेमिंगटन की बुक में हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया कि बेटा जो टिंचर होता है, टिंचर को हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूट से इस्तेमाल करते हैं, है ना? आप अगर इस जगह पे देखो तो इस जगह ये क्लियरली लिखा हुआ है कि टिंचर टेकन द ओरली, ओरली मतलब हो गया इंटरनल इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कैम्फोरेटेड टिंचर्स आते हैं, तो एक हो गया ये एक्सटर्नली इंटरनली हमने इस्तेमाल किया। दूसरा, टॉपिकल प्रिपरेशंस भी आते हैं टिंचर के, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक वेकल पे हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर ये अल्कोहलिक वेकल है तो टिंचर जो होगा तो वो क्या होगा, टॉपिकली भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी बेस पे आप लोगों को बताया गया था। तो फैक्ट चेक में हमने देखा कि टिंचर जो होगा हमारा इंटरनली भी इस्तेमाल करते हैं और एक्सटर्नली भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली अगर अल्कोहलिक बेस होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टिंचर हमारे क्या होंगे, एक्सटर्नली इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे, टॉपिकल होंगे, और इंटरनल जो है उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ना के बराबर किया जाता है। तो जिसका भी ये डाउट था होपफुली कि अब ये सॉल्व हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला डाउट है, सर आज जो स्लाइड में आपने साइज डिस्ट्रीब्यूशन का माइंड मैप आपने बताया था उसमें, और जो आपने टेबुलर फॉर्म में आपने जो दिखाया है ना, उसमें थोड़ा सा डेटा का फर्क था, और उसका जो इट मींस की जो रेंज होगा उस रेंज की प्रायोरिटी क्या होगी, मतलब उस रेंज को अगर हम लोग अरेंज जो करना चाहेंगे वो किस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो मैंने इस बच्चे को, इसका मोबाइल नंबर भी है इधर पे लिखा हुआ, आई थिंक सो कि अभी ऑनलाइन भी होगा, आप में से नाम तो लिखा नहीं है इसमें कि क्या नाम था, है ना, आप में से होगा कोई। ओके, तो मैंने बोला भी कि इसको मैं चेक करता हूँ और आपको मैं अगली क्लास में आके बताऊंगा। चलो इस पॉइंट्स को भी देखते हैं। जब इस पॉइंट को मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि जो ये माइंड मैप जो था उसमें आपका डेटा जो है वो करेक्ट था लिखा हुआ, लेकिन कुछ डेटा में प्रॉब्लम भी थे, और जो आप लोगों को टेबुलर फॉर्म जो दिए गए थे उस डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन था। तो आप सभी लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि उस वेरिएशन को सही कर लेंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी 0.2 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, सीविंग मेथड में 50 से लेकर 1500 माइक्रोमीटर तक, लेजर होलोग्राफी 0.4 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, और काउंटर काउंटर मेथड का जो पार्टिकल साइज होता है 0.5 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इस रेंज को चेक करने के लिए मैंने अलग अलग रेफरेंस लिया, और उन सभी रेफरेंस में ऑल्टन की बुक भी लिया है, लेकमैन की बुक भी ली है, और रेमिंगटन की बुक भी ली है। इन सबको चेक किया तो लेकमैन की बुक में देखो, इस जगह पूरा देखो ये डेटा दिया हुआ है, लेकमैन की बुक में डेटा दिया हुआ है कि एंडरसन पिपेट का ये रेंज होगा, सीविंग का ये रेंज होगा, साइंटिफिकेशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जो इस बार के जीपैट एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि 0.2 से लेकर 100, उसमें 200 तक जो ये डेटा दिया, तो इस जगह देखो ये लेकमैन की बुक का ये स्लाइड ये लिया हुआ है। इसके बाद ऑल्टन की बुक में देते हैं तो हम लोग जो सेम का जो ये रेंज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और सेम के रेंज को चेक किया, और लाइट माइक्रोस्कोपी इन सबको भी चेक किया। तो एक बार इस डेटा को फिर से ये चेक कर लेना तुम लोग, जो ये डेटा दिया हुआ है साइज रेंज 0.2 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक सीवीएस सुब्रमण्यम से लिया गया हुआ है। टेम और सेम लाइट माइक्रोस्कोपी का डेटा ऑल्टन से लिया गया हुआ है। मैकेनिकल जो सेकर है सुब्रमण्यम की बुक से हम लोग लिए हैं, और जो ये लाइट स्कैटरिंग का जो है इसको ब्लैकमैन की बुक से लिया हुआ है। तो इन सभी को एक बार चेक भी कर दिया है इस डेटा को, और आप अब इस पॉइंट को, इट मींस की अरेंजमेंट जो आपको ये करनी होगी, इट मींस की आपको जो ये अरेंज ये करना होगा साइज के अकॉर्डिंग, आप इजीली तरीके से अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, अगला पॉइंट। चलो क्लियर है चीज, क्लियर है बेटा ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे आज की क्लास की,
ये तो सारा डाउट था, एक बार वो देख लेना, रेंज अगर उसमें कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो उन सबको सही कर लेना। डेटा सभी मैंने वो दे दिया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में बल्क कैरेक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को सॉलिबिलिटी एनालिसिस के बारे में स्टडी करना है कि सॉलिबिलिटी एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसका क्या रीजन है और उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके जरिए हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स का या जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स होगा उन सभी की सॉलिबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर हम सॉलिबिलिटी एनालिसिस को करते क्यों हैं। तो बेटा आप भी तो समझ सकते हो कि ड्रग की सॉलिबिलिटी बहुत ही पुअर हो सकती है। बहुत सारे ड्रग अच्छे खासे सॉल्युबल भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पुअरली सॉल्युबल हैं। तो इन पुअर सॉल्युबिलिटी अगर होती है और हम उनको ऐसा ही छोड़ देंगे तो ऐसे कंडीशन में ड्रग हमारा प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर वो ड्रग प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ ऐसे कंडीशन में हमें उसकी लेस इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। हर किसी के द्वारा ये इजीली तरीके से समझा जा सकता है कि पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, पुअर एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस भी क्या हो जाएगी, हमारी बहुत ही पुअर हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए हमें सॉल्युबिलिटी का एनालिसिस करना चाहिए, हमें इन सारी चीजों को देखना चाहिए। कोई भी ड्रग को फॉर्मुलेट करने से पहले प्री फॉर्मुलेशन के समय हमें उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी एनालिसिस भी चेक करना होता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोच भी रहे होंगे कि सर आपने बताया तो ठीक है कि सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करना है, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्युबिलिटी होती क्या है। आप सभी लोग इस चीज को पहले से जानते भी होंगे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। आज उस चीजों पे कॉन्सेप्ट को हम लोग और भी क्लियर करेंगे कि आखिरकार सॉल्युबिलिटी किस फिनोमिनन को बोलते हैं। आइए पहले चेक करते हैं, उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चंस और आपसे सबको मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स में बताऊंगा। बेटा द सॉल्युबिलिटी जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन हमारा, जस्ट अ मिनट, सॉल्युबिलिटी जो है हमारा ये कोई इट इज नॉट ए प्रोसेस। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी एक स्टेट है, एक अवस्था है। अब हम लोग बात करना चाहेंगे इस सिस्टम की जहां पे आपको एक बीकर के अंदर में लिक्विड फेज दिखाई दे रहा होगा जो कि लार्ज अमाउंट में है, और दूसरा आपको ये रेड कलर में हमारे ड्रग पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ड्रग मॉलिक्यूल्स बोल दो, ड्रग पार्टिकल्स बोल दो, ऑब्वियसली है कि जो लिक्विड फेज को सॉल्वेंट के नाम से जाना जा रहा है, और जो हमारा ये ड्रग मॉलिक्यूल है हम इसको बोल रहे हैं ये हमारा सॉल्यूट है, और हम इसको सॉलिड फेज के नाम से भी जानते हैं। ऑब्वियसली है कि जब हमने सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट को डाला तो ये ड्रग पार्टिकल्स अब ये ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज होने लग जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे ये ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं, ड्रग पार्टिकल्स जो हैं, ये वाला जो ये ड्रग पार्टिकल्स है छोटे छोटे से ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज होता जा रहा है, और ये सिस्टम में सोल्युबलाइज होता चला जाएगा, सोल्युबलाइज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि ये ड्रग पार्टिकल्स पूरी तरह से इस सिस्टम में सोल्युबलाइज हो जाए, अब उससे ज्यादा सोल्युबलाइज नहीं होगा। इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इक्वल टू हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। एक ग्लास पानी लो, आप उसमें शुगर को सोल्युबलाइज करो, ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर आपके सिस्टम में, आपके सॉल्वेंट में सोल्युबलाइज होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसा टाइम जब वो पूरी तरह से क्लोज हो जाए तो हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेज, जहां पे सिस्टम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, पूरी तरह से सेम हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। और जो स्टेज होता है हम उसको सैचुरेटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। इसी चीज को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जब आगे की सॉल्युबिलिटी होनी बंद हो जाए उस स्टेट को हम लोग सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। एक टर्म और भी आता है सुपर सैचुरेटेड। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा इनहांस होती चली जाती है। ऐसे कंडीशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड स्टेट हम लोग बोलते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताया था कि बेटा आप सोच लो स्टूडेंट हो, एक समय स्टडी करने के बाद में आपके दिमाग आपका काम करना बंद कर दिया, उसके बाद आपने बोला मम्मी अब मैं नहीं पढ़ने वाला। मम्मी क्या किया, बेलन लेके वो तैयार है आपके लिए कि बेटा अब तो पढ़ना होगा, सो नहीं सकते आप डर के मारे फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिए। इट मींस एक्स्ट्रा जो प्रेशर आया आप पे, एक्स्ट्रा टेम्परेचर आया, तो ऐसे कंडीशन में आपने स्टडी करना शुरू कर दिया जो आप पूरी तरह से सैचुरेट हो चुके थे। एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई चलने लग जाएगी। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी के साथ भी होता है कि जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जब सॉल्वेंट में बंद होना, आपको मिक्स होना पूरी तरह से बंद हो जाए, ऐसे कंडीशन में एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो सॉल्युबिलिटी और भी इनहांस होती है। दैट कंडीशन इज नोन एज द सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलो, तो इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए, समझा भी दिया हुआ है। सॉल्यूट है ना, ऐड अपन करते चले गए, नो एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्वेंट, amount of drug present in the given solvent at the equilibrium condition between the drug particle and solvent phase, that is known as the solubility. Second definition, maximum amount of the drug in the saturated condition at the fixed temperature and fixed pressure is called as the solubility. मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड होता क्या है। आपके सामने ये डायग्राम में तीनों चीजों को बताया गया है। अनसैचुरेटेड जहां पे चीजें ऐड हो सकती है,
है ना। सैचुरेटेड जहां पे नो मोर सॉल्यूट इज टू बी डिसॉल्व, लेकिन सुपर सैचुरेटेड यहां देखो हीट दे दिया, प्रेशर दे दिया, अब इस समय बिकम अनस्टेबल हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म होता चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी उस समय थोड़ा सा और एडिशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। क्लियर है सबके लिए? पूछना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। लेकिन एक लाइन और जोड़ लेना, एट द फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर, एक लाइन हमेशा जोड़ देना उसमें, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर। क्लियर है? सॉल्वेंट क्या सॉलिड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सॉल्वेंट में ऑल्सो भी द सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस आपको सॉल्वेंट के रूप में वाटर ही सुनने को मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है। उल्टा क्यों सोचते हो बेटा? आएगा, जिस समय आएगा मैं आपको बताऊंगा भी कि सॉल्वेंट जो है सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके दिखाऊंगा तुम्हें, अभी आएगा, इंतजार करिए थोड़ा सा। क्लियर है इतना? अनसैचुरेशन एक बार और समझाइए, आपको पढ़ने का मन कर रहा है, आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश है, दैट इज द अनसैचुरेटेड। आप स्टडी कर सकते हो, मतलब अनसैचुरेटेड। वाटर में शुगर घुल सकता है, अनसैचुरेटेड है वो। सैचुरेट मतलब घुलना बंद हो गया, एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रेशर दोगे और घुलेगा, उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। आगे समझ में? चलो एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत आसान है, तुम लोग झूठ मूठ कर बदमाशी करते हो, सबको आ चुका है समझ में, ये कोई समझेगा नहीं। वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, अनसैचुरेटेड, उसमें ऐड और मिलाओ और मिलाओ, मिलना बंद हो गया, सैचुरेट हो चुका है, अब उसमें टेम्परेचर दो, प्रेशर दो तो और ऐड हो जाएगा, तो सुपर सैचुरेट, इसी को तो समझना है। Number of parts of solvent that is required to dissolve one part of the solute at a fixed temperature and pressure, that is known as the solubility. The maximum of the amount of the drug that can be dissolved in a given solvent at a standard temperature and pressure following a saturated solution, that is known as the solubility. क्लियर है सबके लिए? आ जाइए। Which of the following refers to the amount of the drug present in the given solvent at equilibrium between the drug particles and the solvent phase? That process is known as the dissolution rate, solubility, partition coefficient या diffusivity. बताइए फटाफट, बताइए जल्दी जल्दी बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शिल्पा वेरी गुड, मेघा, लिपिका गुड, प्रीति, अभिषेक, भावेश वेरी गुड, देवंजना, पंकज, श्रद्धा गुड, आयान वेरी गुड। चलो सबको पता है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, डेफिनेशन ही दे दिया। अब आ जाओ एक और चीज देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी रिफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन द ड्रग पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट। इक्विलिब्रियम आपको बता दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्वेंट एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग। सी, अमाउंट ऑफ द ड्रग्स इन द सैचुरेटेड कंडीशन एट रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे, सब जान रहे हैं, सबको पता है, सब जान रहे हैं, सब पता है सबको। वेरी गुड बेटा, ये 11th 12th 8वीं to 9वीं क्लास की बात है, जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं और कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी हमारा दो तरह का होता है, एक सॉल्युबिलिटी जिसको हम लोग एपरेंट सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, और दूसरा सॉल्युबिलिटी हम लोग इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। बहुत बार इस जगह क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी? एक हो गया एब्सोल्यूट, दूसरा हो गया इंट्रिंसिक, ठीक है। एपरेंट, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, एपरेंट सॉल्युबिलिटी, और दूसरा हो गया एब्सोल्यूट या इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो सॉल्युबलाइज होते हैं वो दो तरह से होते हैं मेनली, खास करके कोई भी ड्रग अगर सॉल्युबलाइज होता है तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, और हम उनको एपरेंट सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। इट मे बी ड्रग कैन बी सॉल्युबलाइज्ड इन द टू वेज, एक है आयोनाइज्ड फॉर्म जो कि हम लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ड्रग्स दे आर सॉल्युबलाइज्ड इन द सिस्टम इन द आयोनाइज्ड फॉर्म, जिनको एपरेंट सॉल्युबिलिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में सॉल्युबलाइज होते हैं, खास करके जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होते हैं, सॉल्युबलाइज होंगे। सच सिस्टम आर नोन एज द इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, या इसी को एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा ये? चलो अब आते हैं बेटा हम लोग सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन पे। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन जो आप ये टेबल इस जगह पे देख रहे हो, इससे अनगिनत बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। आखिरकार ये होता क्या है? मान लो इस साइड में एक ये डेटा होता है लिखा हुआ लेस देन 1 पार्ट, 1/10 पार्ट। बहुत सारे बच्चे इसको प्रॉपर ढंग से समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार है क्या। बहुत सारे बच्चों को ये समझ भी आता है और बहुत सारे बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं, लेकिन आज हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चीज है क्या। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको, तो सॉल्युबिलिटी है क्या। अब ये देखो, ये कितने सारे एग्जाम्स में आया है। गेट हो गया, जीपैट हो गया,
हिमाचल प्रदेश का DI हो गया, DSSB फार्मासिस्ट हो गया, MP फार्मासिस्ट 2023 हुआ, बहुत बार ये जगह से आया हुआ है। हम एक ट्रिक बनाते हैं, वेरी फनी स्टूडेंट से सिल्ली वर्सेस प्राउडली, वेरी फनी स्टूडेंट से सिल्ली वर्सेस प्राउडली, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे वेरी से मतलब हो गया वेरी सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल का तो क्या मतलब होता है, इस चीज को देखते हैं। अब मान लो किसी चीज को सॉल्युबलाइज करने के लिए सिर्फ एक पार्ट की जरूरत है, पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूट। आप पहले से सॉल्युबिलिटी को समझ चुके हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनका मिक्सिंग होना ही हमारा सॉल्युबिलिटी होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका। अगर हमें बोलना होगा कि कोई सिस्टम वेरी सॉल्युबल है, तो वेरी सॉल्युबल का क्या मतलब होगा, अगर हमें एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्वेंट चाहिए, अगर किसी एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्वेंट चाहिए, अब मैं दूसरी लाइन बोल रहा हूं, एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए 10 सॉल्वेंट चाहिए। तीसरी लाइन बोल रहा हूं, एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 100 चाहिए, एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1000 सॉल्वेंट चाहिए, एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1 लाख चाहिए, एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारा सॉल्वेंट चाहिए। तो ऑब्वियसली है कि आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है। एक सॉल्वेंट को सॉल्युबलाइज करने के लिए, सिर्फ एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्वेंट चाहिए, मतलब ये वेरी सॉल्युबल है, मतलब लेस देन 1 पार्ट वेरी सॉल्युबल, 1 to 10 पार्ट्स फ्रीली सॉल्युबल, 10 to 30 पार्ट्स सॉल्युबल, 30 to 100 पार्ट स्प्रिंगली सॉल्युबल, 100 से 1000 पार्ट स्लाइटली सॉल्युबल, 1000 से लेके 10,000 वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, और मोर देन द 10,000 दैट इज द प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। आया समझ में ये चीज, ये क्या है? आया समझ में? सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। शेरलॉक होम्स सर नहीं आया समझ में, शिल्पा सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रविंद्र सर एक बार और बताइए। लेस देन 1 मींस वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो सब सुन रहे हैं बेटा, तुम्हें कैसे नहीं आ रही बेटा? अनुज तो पीछे चल रहे हो, अब ये सॉल्युबिलिटी आ गई, तुम आयोनाइज अनोनाइज पे पड़े हुए हो। बताया तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है आयोनाइज। बेटा इस पे बात करते हैं, फिर उस पे बात करेंगे। बेटा मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, आप एक इंसान हो, ठीक है, आप किसी चीज को लेके रूठ गए। अच्छा अब हम और दूसरा बताते हैं और आसानी से समझ में आएगा। फूफा जी की स्टोरी सब लोग जानते हैं, और फूफा जी जो होते हैं रूठने में बहुत ही माहिर होते हैं। एक फूफा जी है, रूठ गए, एक पर्सन आया और वो मान गए। फूफा जी हैं, रूठ गए, एक आदमी घर का आया और वो मान गए। दूसरा कंडीशन, फूफा जी हैं, रूठ गए, 10 लोग आए उनको मनाने के लिए तब माने। तीसरा कंडीशन, फूफा जी हैं, 100 लोग मनाने के लिए आए और तब माने। अब इस तीनों कंडीशन में सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा है बताओ? जब वो एक आदमी से मान गए, जब वो 10 से माने, और जब वो 100 से माने, बताओ अच्छा कंडीशन इसमें क्या है? बताओ, तुम ही लोग बता दो मेरे को, बताओ, आप ही से मैं जानना चाहता हूं। फूफा जी की कहानी बहुत ही फेमस है। फूफा जी हुए नाराज, एक आदमी मनाने आया, मान गए, 10 आदमी मनाने आया तो माने, 100 आदमी मनाने आया तो माने। सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है? जब एक आदमी था तो मान गए। अब तुम्हें तो ये भी समझ में आ जाएगा, सॉल्यूट, एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए 10 सॉल्वेंट, और एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 100 सॉल्वेंट। अच्छा कौन है बताओ? सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसमें कौन है बताओ? अब आप बताओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा था, अब बताओ बेटा मेरे को कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए एक ही सॉल्वेंट खर्च हो रहा है, एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए 10 सॉल्वेंट खर्च हो रहा है, एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए 100 सॉल्वेंट खर्च हो रहे हैं, 1000 होता है, 1 लाख हो रहा है। तो बेटा तो सॉल्युबिलिटी तो यही बता रहा हूं कि लेस देन एक पार्ट में अगर हमारा सॉल्यूट सॉल्युबलाइज हो गया तो वेरी सॉल्युबल, 1 से 10 पार्ट हुआ तो फ्रीली सॉल्युबल, 10 से 30 हुआ तो सॉल्युबल, 30 से 100 हुआ तो स्प्रिंगली सॉल्युबल, 100 से 1000 हुआ तो स्लाइटली सॉल्युबल, 1000 से 10,000 हुआ तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, मोर देन 10,000 हो गया तो इसको बोलेंगे दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। एक सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज करने के लिए 10,000 सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्युबलाइज होगा क्या? देखो ना, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। अब आ गया समझ? अब हुआ है क्रिस्टल क्लियर। चलो आ गया, चलो वेरी गुड। सर आपने कमाल का ट्रिक बता दिया, सेमेस्टर में याद करते करते दिमाग खराब हो गया था। अब बेटा एक पार्ट क्या है, एक ml क्या है, समझते रहो तुम लोग, मुझे पागल बना दोगे। फूफा जी तो मुझे ही बना डालो तुम लोग। वेरी सॉल्युबल, ये देखो एक पार्ट, ये देखो, एक एक सॉल्यूट के लिए एक सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, वही सब चीजें समझाई हुई हैं, बस वही चीजें। जिसको समझ में आ गया बल्ले बल्ले, जिसको नहीं समझ में आ गया अपना सर लो और दीवार में फोड़ो, है ना? चलो इसको बनाओ, इसको फटाफट। वेरी सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल। मुझे तो लगता है ना तुम लोग जानबूझ के मुझे परेशान करते हो।
बनाइए जल्दी से, फटाफट बनाइए बेटा। वेरी सॉल्युबल क्या होगा? स्प्रिंगली सॉल्युबल जीपैट 2017 में भी पूछा गया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम में ध्यान आ रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। बनाइए इसको फटाफट, बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन आ जाइए। जीपैट 2013 गेट 1988 लाइन दिया हुआ है, डेटा को याद करो, क्वेश्चन को बनाओ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब आ जाइए जीपैट 2017 हिमाचल प्रदेश डीआई 2011 डी फार्मासिस्ट 2018। अब इसको बनाओ जरा। एज पर द आईपी इफ द सॉल्युबिलिटी रेंज ऑफ द सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट इज 30 to 100 पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? 30 से लेके 100 तक होगा। ट्रिक भी बता दिया है, लिख के याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये डाइजेस्टर है, यहां से क्वेश्चन आना तय है, आता ही आता है क्वेश्चन, गारंटी वाले टॉपिक है बेटा। ये डाइजेस्टर है, यहां से क्वेश्चन आना तय है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इज द करेक्ट आंसर। खुशी, मोहित, कोमल, आदर्श, वेरी गुड। पूजा, आशीष, शयान घोष, शीतल, हर्ष एंड ऑल ऑफ यू बेटा, बहुत बढ़िया। सभी ने समझ लिया होगा तो बन ही जाएगा। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट 2023 का विच टर्म डिस्क्राइब ए सब्सटेंस दैट रिक्वायर्स बिटवीन 100 and 1000 parts of solvent per gram of the solute to dissolve? Slightly soluble, very slightly soluble, springly soluble और soluble? आंसर क्या होगा? वेरी गुड, तो आंसर हो जाएगा स्लाइटली सॉल्युबल। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने इसको याद तो कर ही लिया, हो गया तुम लोगों से याद। तो अभी तक जो बात हो रही थी बेटा हम लोगों की सॉल्युबिलिटी की हो रही थी कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, और इस सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट है, पार्टीशन कोएफिशिएंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट है, पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल है, डिसोल्यूशन है और थर्मल इफेक्ट है। बहुत सारे सॉल्युबिलिटी एनालिसिस पैरामीटर्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट इसका अब ये स्टार्ट हो गया। सबसे पहला पार्ट है कि अगर कोई ड्रग हमारा लेस सॉल्युबल होगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी को एनहांसमेंट करने के लिए कई सारे टेक्निक्स हैं, और बेटा 8 टेक्निक होते हैं, है ना, 8 टेक्निक होते हैं। तो जैसे पहला जो टेक्निक है दैट वन इज द को-सॉल्वेंसी, दूसरा जो है माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन, तीसरा जो है हाइड्रोट्रॉफी, कॉम्प्लेक्सेशन, पीएच मॉडिफिकेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आठों के आठों मेथड जो है हमारे सॉल्युबिलिटी एनहांस करने के टेक्निक्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के टेक्निक है, इनको हमें सीखना है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आएंगे दैट वन इज द को-सॉल्वेंसी। बेटा द को-सॉल्वेंसी होता क्या है? डायग्राम से ध्यान से सुनो, कोई डाउट होगा बेटा उसको सॉल्व कर लेंगे, जावेद समझ लेंगे उसको, उस पर तो बातचीत भी कर लेंगे, है ना। अभी इस पे ध्यान देखते हैं, को-सॉल्वेंसी होती क्या है, इस पे बात करते हैं। को-सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब हम वाटर में कोई ड्रग मॉलिक्यूल को हमने सॉल्युबलाइज किया और ये ड्रग यहाँ पे इनसॉल्युबल फॉर्म में रह गया। आप इस जगह पे देखो, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पुअरली वाटर सॉल्युबल है, तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी न किसी तरीके से इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। सबसे पहला नंबर का स्टेप देखो, ड्रग है जो कि इनसॉल्युबल है, वाटर में डाला, वाटर में प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं है, हमने इसको बोला पुअरली वाटर सॉल्युबल। क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या आपका जवाब होगा नहीं छोड़ सकते इसको ऐसा, हमें किसी न किसी तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। आप भी एज ए साइंटिस्ट की तरह सोचो कि हम इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करने के लिए क्या तरीका होगा, और जो सबसे बेस्ट सा तरीका है वो है हम इसमें को सॉल्वेंट्स को ऐड कर देंगे। इसीलिए दूसरे स्टेप में देखो हमने क्या किया, इस ड्रग को पहले को सॉल्वेंट्स में ऐड किया। वाटर में इनसॉल्युबल था, भूल गए, पुअरली जो वाटर सॉल्युबल है, छोड़ दो इस कंडीशन को। सेम ड्रग को, ड्रग वाटर के साथ इनसॉल्युबल था, लेकिन यही ड्रग हमारे को सॉल्वेंट्स के साथ में सॉल्युबल है। हमने क्या किया, ड्रग को सॉल्वेंट्स में डाल दिया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब आप जानना चाह रहे होंगे को सॉल्वेंट्स होते क्या है। को सॉल्वेंट्स हम लोग इथेनॉल को बोलते हैं, को सॉल्वेंट्स हम लोग डाइमिथाइलअमीन को बोलते हैं, सॉर्बिटॉल को बोलते हैं, ग्लिसरीन को बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल को बोलते हैं और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल को बोलते हैं। दीज आर द को सॉल्वेंट्स। तो जब हमने ड्रग को सॉल्वेंट्स में ऐड किया तो ये सॉल्युबल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो ये हमारा सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया है को सॉल्वेंट और इस ड्रग का, इस सॉल्वेंट को हम लेके वाटर में डाल दें, बिकॉज को सॉल्वेंट्स हमारा वाटर के साथ में सॉल्युबल है। तो पहले हमने ड्रग को सॉल्वेंट्स में डाला और फिर इस को सॉल्वेंट और ड्रग को लेके हम वाटर में डाल देते हैं, और इस तरह से हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंहांस हो गई। इसी प्रोसेस को हम लोग को सॉल्वेंसी का नाम से जानते हैं। इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग बाय द एडिशन ऑफ द वाटर मिसेबल सॉल्वेंट इन व्हिच द ड्रग हैज द गुड सॉल्युबिलिटी एंड द प्रोसेस इज नोन एज द को-सॉल्वेंसी। आया समझ में? एग्जाम्पल को याद करना है, क्वेश्चन आता है, बताइए जल्दी। पंकज कहां सोए रहते हो बेटा, इतना इजी है, 5 बार बता दिया इतनी बार में। अरे यहां क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है,
कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ही पुअर है, मान लो ये ड्रग इनसॉल्युबल है, वाटर में डालोगे सॉल्युबल नहीं होगा, पुअरली वाटर सॉल्युबल, तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, वाटर में ड्रग सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए हमने ड्रग को को सॉल्वेंट्स में हमने डाला। इथेनॉल इज द को सॉल्वेंट, इथेनॉल में ये ड्रग सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ये ड्रग हमारा लिपोफिलिक नहीं, तो लिपोफिलिक था जो कि वाटर में हमारे सोल्युबलाइज नहीं हुआ, लेकिन को सॉल्वेंट्स में ये ऐड हो जाता है। को सॉल्वेंट्स का एग्जांपल है इथेनॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, ये सब हमारा क्या है? को सॉल्वेंट्स है। तो को सॉल्वेंट में सोल्युबलाइज हो जाएगा, इस सोल्युबिलिटी को वाटर में डाल दो, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज द को सॉल्वेंसी। आ गया सर? व्हाई वी नीड, बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर पूछोगे तो ऐसा फीलिंग होगा कि बेटा रामायण चल रही है और बात करोगे सर इसमें राम भगवान है कौन? अरे ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो बेटा? हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं? प्री फॉर्मुलेशन, मतलब दवा बनाने से पहले अपने ड्रग की टेस्टिंग हो रही है, फिजिकल टेस्टिंग हो गई, अब वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। ड्रग हमारा सॉल्युबलाइज है नहीं है, सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, रिसर्च वाला काम चल रहा है ना बेटा। हमने कोई ड्रग को लैब में सिंथेसाइज किया, सीधे मार्केट में उतार दोगे क्या? उसको कौन से फॉर्मुलेशन में बनाना है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी है नहीं है, सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, उसको अच्छा कैसे बनाएंगे। कोई अगर ड्राइंग बनाता है तो ड्राइंग बनाने से पहले हर चीजों को चेक करता है, कौन सा कलर इसमें एडजस्ट होगा, आपको स्केचिंग वाला चाहिए कि ब्रश वाला चाहिए कि पेंसिल वाला चाहिए, सारी चीजों को देखता है ना वो चित्रकार, ड्राइंग जो बनाता है। उसी तरह से आप ये दवा जो आपने लैब में सिंथेसाइज किया है, उन सारी दवा का टेस्टिंग कर रहे हो, आप उसकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स को चेक कर रहे हो, और पहले से चेक आपको पता होना चाहिए ना कि हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाओगे कैसे? बाय एडिंग द को-सॉल्वेंट। उन्हीं सबकी जानकारी ले रहे हो। मेरे को कभी कभी लगता है ना कि मैं पढ़ा किसको रहा हूं। चलो मला ये सॉल्व करो यार। The phenomenon of increasing the solubility of weak electrolytes and non-polar molecule by the addition of water miscible solvent in which the drug has the good solubility is called as। गेट में केरला फार्मासिस्ट में उड़ीसा डीआई 2023 में पूछा गया हुआ है। वाटर मिसेबल सॉल्वेंट जहां लिखा हुआ देख लो, ये कीवर्ड है। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसेबल सॉल्वेंट, दैट इज द को सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज द गुड सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्सेशन, को सॉल्वेंसी, सॉल्युबलाइजेशन, हाइड्रोट्रॉपी। ओके सबके लिए आ गया समझ में? अब तो समझ में आ गया ना कि को सॉल्वेंसी है क्या। को सॉल्वेंट्स का एग्जांपल भी ध्यान में रखे रहना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, which phenomenon involves adding a more water solvent to a drug to enhance its solubility? co-solvency, complexation, hydrotrophy और solubilization। बेटा ये complexation भी आगे बताऊंगा, हाइड्रोट्रॉपी भी अभी तुरंत ही बताऊंगा, इसलिए परेशान मत होना। आंसर इसका co-solvency है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। वेरी गुड, आ जाइए। which of the following compound is commonly used as a co-solvent in the pharmaceutical formulation to enhance the solubility of the poorly water soluble drug? टॉल का इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम स्टेरेट लेते हैं या केवलिन लेते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका इथेनॉल। इथेनॉल ले लो, पीईजी ले लो, पीपीजी ले लो, सॉर्बिटॉल ले लो, सबके सब को इथेनॉल, ये सब हमारे को सॉल्वेंट्स हैं। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्षय, राहुल, जावेद, प्रियंका वेरी गुड, सुजीत वेरी गुड, आशीष, मोहित, पायल एंड ऑल ऑफ यू, भावेश, विकास गुड। चलो इथेनॉल याद कर लेना। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट एक्ट्स एज द को सॉल्वेंट्स इन द ड्रग फॉर्मुलेशन। बताइए जल्दी से। बी आंसर देने वालों ध्यान से देखो, यहां लैक्टोज है लिखा हुआ। आया समझ में? आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ए। एक आध दो बच्चे बी जवाब दिए हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। लैक्टोज तो थोड़ी होता है, मैनिटॉल थोड़ी होगा, टॉल थोड़ी होगा, स्टार्च थोड़ी होगा, कार्बोनेट्स थोड़ी होंगे, है ना। डाइमिथाइलएमीन, इथेनॉल, ग्लिसरॉल, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल या पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। हो गया। चलो आंसर इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इन ए को-सॉल्वेंट सिस्टम? ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, को सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बाइंडर इन द टैबलेट। ये आंसर कौन दे रहा है? विकास, कौन सी दुनिया में जी रहे हो बेटा तुम? ये प्रिजर्वेटिव तुम्हें दिख रहा है, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। मेरे सामने अगर ऐसे बच्चे दिखते हैं ना भाई, जम भर के कूटता मैं एकदम। सामने क्लासरूम में हो नहीं, बस इसी भर का दुख लगता है मेरे को कि सामने क्लासरूम में होते ना, एकदम बेदम जी भर के कूटता मैं एकदम अच्छे से। अरे प्रिजर्वेटिव होगा। आया
चलो तो आंसर हो गया को सॉल्वेंट। आ जाओ इसको बनाओ, चलो फटाफट बनाइए इसको, अगले क्वेश्चन को। को सॉल्वेंसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज यूज ऑफ सर्फेक्टेंट टू इंप्रूव द ड्रग डिस्पर्शन, combination of two solvent to decrease the drug degradation, use of one or more miscible solvents to increase the drug solubility, reaction between the solvent and solute forming the complex। किसी का गलत होना नहीं चाहिए। चलो वेरी गुड, ऋत्विक, सुप्रिया बहुत बढ़िया, कृणल, मंगेश, सृजित, सुरभि, निधि, नमन, राहुल गुड, प्रमोद, संचिता, मेघा गुड, प्रमोद एंड ऑल ऑफ यू। चलो वेरी गुड, आंसर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है सबके लिए, आंसर हमारा सी हो जाएगा। आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट, माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन। अब हम लोग बात करने वाले बेटा कि किस तरह से, आप लोगों ने बहुत बार फार्मास्यूटिक्स में ये सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि सर्फेक्टेंट को ऐड कर दो, लेस सॉल्युबल ड्रग तुम्हारा सॉल्युबल हो जाएगा। सुना कभी ऐसा? सर्फेक्टेंट को ऐड कर दो, सर्फेक्टेंट को ऐड करने से लिपोफिलिक ड्रग जो है तुम्हारे सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सुना कभी ऐसा? अभिषेक सुने कभी बेटा ऐसा? सुने हो कभी? बहुत बार सुने। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता क्या है देखिए। सर्फेक्टेंट हम लोग जब बात करते हैं बेटा, ये हमारा एक माइसिल्स है, सर्फेक्टेंट है, इसमें हमारा दो पार्ट होता है। सर्फेक्टेंट में, माइसिल्स में हमारा दो पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर हेड जो कि वाटर लविंग है, और ये जो तुम्हारा ये टेल वाला जो पोर्शन है, ये हमारा नॉन पोलर टेल है जो कि वाटर हिटिंग है, और हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया जिसको वाटर, हाइड्रो मतलब होता है तो वाटर, जिसको वाटर से प्यार हो वो हाइड्रोफिलिक है, और जिसको वाटर से प्यार नहीं है, लिपिड से प्यार हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिपोफिलिक। लिपोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, और इसको एम्पीफिलिक बोल रहे हैं। एम्पीफिलिक मतलब हो गया ऐसा चीज जहां पे हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक दोनों है, और ये हमारा टेल है। ये सबको समझ में आता है ना? है ना? हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया, फिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार हो, हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक मतलब ये टेल हो गया जिसको हमारा वाटर से लव नहीं हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ये एक हमारा वाटर का सरफेस है, ठीक है? इस वाटर के सरफेस पे जब हम सर्फेक्टेंट को ऐड करेंगे तो सोचो क्या होगा। सोच के देखो कि जब ये वाटर का सरफेस है और जब हम यहाँ पे सर्फेक्टेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा। आपने पहले से ही देख लिया कि सर्फेक्टेंट का जो हेड होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक है, तो ऑब्वियसली है कि जो ये सारे जो ये सर वाले पार्ट होंगे, ब्लू कलर जो होगा वाटर की तरफ हो जाएगा, और ये टेल ऊपर वाले साइड में चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना? वाटर है तो हेड नीचे की ओर और टेल तुम्हारा ऊपर की ओर हो जाएगा। सर्फेक्टेंट का अमाउंट और ऐड करते जाओ, और ऐड करते जाओ, और ऐड करते जाओ, और ऐड करते जाओ। जब बहुत सारा सर्फेक्टेंट सिस्टम में हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये एक सर्कुलर फॉर्मेशन करने लग जाएगा, सर्कल बनाने लग जाएगा, राउंड शेप में आने लग जाएगा, जो कि तुम्हें ऐसा दिखेगा। मतलब ऐसा कंसंट्रेशन जहां पे ये माइसेल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ऐसा टाइम जब हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन अबव विच द सर्फेक्टेंट फॉर्म द माइसेल्स, ऐसा कंसंट्रेशन जिसके अबव सर्फेक्टेंट जो है तुम्हारा ये एक पूरा सर्कुलर लाइक स्टेज का फॉर्मेशन कर लेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। अगला MCQ देखो, व्हाट इज द क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन अबव विच द सर्फेक्टेंट फॉर्म द माइसेल्स। अबव देखना, अबव भी रहता है, इक्वल भी रहता है, बिलो भी रहता है, आंसर यहाँ अबव होगा। द कंसंट्रेशन अबव विच द सर्फेक्टेंट फॉर्म द माइसेल्स, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग CMC के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर हम लोग ये बाहर का पार्ट देखें, अगर इसमें हम लोग अगर बाहर का पार्ट बेटा ये देखते हैं तो ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक हैं, अंदर वाला जो है तुम्हारा लिपोफिलिक है। अब देखो एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई, अंदर अगर ये लिपोफिलिक है, अब हमारे सामने एक कंडीशन होगा, ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल जो लिपोफिलिक नेचर का होगा, है ना, लिपोफिलिक का नेचर का होगा, हम उसको इजीली इस फॉर्म में इंट्रैपिंग करा सकते हैं, और ऐसा इंट्रैपमेंट हो जाएगा, ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? तो जो हमारा पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग था, है ना, लिपोफिलिक नेचर का था, वो क्या हो जाएगा, इजीली तरीके से इस पार्ट में यहां पे इंट्रैप हो जाएगा, और इंट्रैप होके ड्रग की सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ गई। इसका ये फायदा होता है। इट मींस को सॉल्वेंट्स को ऐड करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन, सर्फेक्टेंट को ऐड करके भी हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आया समझ में? आया बेटा समझ में? अरे बेटा ड्रग हेड से बाइंड ही हो जाता, ड्रग अगर हेड से बाइंड ही हो जाता तो सर्फेक्टेंट को डालने की जरूरत क्या पड़ती? बेटा ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं है तो हेड से कैसे जुड़ जाएगा? मेरे को एक चीज बताओ कि हम सर्फेक्टेंट को क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं ना कि हमारा ड्रग लिपोफिलिक नेचर का है, सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो हेड से वो कैसे जुड़ेगा?
हेड से वो ना जुड़ के इसमें जाके इंट्रैपमेंट होगा। अगर तुम अच्छे इंसान हो, सीधे साधे हो, तो तुम्हारी दोस्ती क्या बदमाश लोगों से होती है? तुम्हारी दोस्ती भी अच्छे लोगों से होती होगी। इसीलिए इसी चीज को समझना है। ठीक है, चलो एमसीक्यू को जल्दी सॉल्व करो फटाफट, अगली क्लास होगी फिर तुम लोग हो सकता है। इसको तो बना ही लिया, चलो अगला क्वेश्चन पूछो। माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच माइसेल्स डिग्रेड insoluble drugs. Surfactant micelles encapsulated poorly soluble drug to enhance the solubility. Micelles are used for the drug precipitation. Surfactant react chemically with the drug. सर्फेक्टेंट बेटा ऐड इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हमारा पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो इंट्रैप हो जाए, इसलिए तो हम लोग वो सीएमसी वाला वो सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं। तो उसके हेड में कहां से जुड़ जाएगा? आया? आंसर हो जाएगा सर्फेक्टेंट माइसेल्स इनकैप्सुलेट द पुअरली सॉल्युबल ड्रग टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी। आया समझ में तुम्हें कि हम लोग जो ये चक्रव्यूह जो बना रहे हैं ये इसी को इंट्रैपमेंट कराने के लिए, ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। What happens when a surfactant concentration exceeds the CMC? It precipitates out. It forms a complex with the drug. Micelles start forming, enhancing solubility of the lipophilic drug. pH of the solution increases rapidly. क्या होता है जब सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सीड करने लग जाता है बियॉन्ड सीएमसी? क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता जाएगा पूरा सर्कल बनेगा, है ना? मतलब माइसेल्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने और ड्रग की लिपोफिलिक ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। The hydrophobic drug molecules in micellar solubilization is usually located in the hydrophilic cell of the micelles, in the aqueous phase outside the micelles, in the hydrophobic core of the micelles, covalently bonded to the surfactant. बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा? आ गया। हाइड्रोफोबिक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो कहां लोकेटेड होगा? इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द माइसेल्स, बाहर में नहीं, हेड पे नहीं, उसके टेल में जाके इंट्रैप होगा क्योंकि ड्रग लिपोफिलिक है। चल बहुत बढ़िया, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोट्रॉफी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बच्चे किसी ने आज ये क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या सॉल्यूट तो सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता, सॉल्वेंट भी क्या सॉलिड हो सकता है क्या? तो हाइड्रोट्रॉफी में मैं कल आपको बताऊंगा कि सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। तो कल की क्लास में पढ़ते हैं और होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व अच्छे से किए। ठीक है, तो आ रहा है, क्लियर हो रहा है पहले से चीजें? सर क्राफ्ट पॉइंट बेटा वो आएगा जब तो बताएंगे। सर इंट्रैप होने के बाद सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी बताइए बेटा। बाहर का मान लो, अब मैं तो कैसे एग्जांपल दूं तुमको? मोदी जी को देखे, मोदी जी को लोग बाहर वाले जो लोग हैं उनको मारना चाह रहे हैं, या कोई भी नेता मान लो, कोई भी नेता है उनके चारों ओर में बॉडीगार्ड रहता है, नेता टारगेटेड है, तो बॉडीगार्ड का क्या काम होता है? बॉडीगार्ड का काम होता है उसको बचा के रखना। उसी तरह से बाहर का सरफेस हाइड्रोफिलिक हो गया और अंदर में तुम्हारा लिपोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल इंट्रैप हो गया, तो वो तो जाता चला जाएगा ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ना उसकी। सर ब्रिज और मिरिज क्या होता है बेटा? इंसान का नाम है ब्रिज और मिरिज। अरे आएगा बेटा, सर आज पूरा समझ में आ गया। सर जी स्लाइड्स को 110/100, चलो मतलब अच्छा लगा तुम्हें स्लाइड? बैकलॉग को कवर करना है, कवर करिए।